हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बारिश का मौसम हो और गर्मा गर्म चाय के साथ में गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी हो तो जो मज़ा है ना वो चाय का दोगुना हो जाता है। तो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू की कचौड़ी की रेसिपी, वो भी गेहूँ के आटे के साथ। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 बड़े कप गेहूँ का आटा, स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच ले लिया है इस पर अजवाइन, उसको हाथों से हमने क्रश कर लिया है। और कचौड़ियों को जो खस्ता और कुरकुरा बनाती है वो है हमारा ये तेल, मतलब मोयन। तो आप इस पर जितना अच्छा परफेक्ट मोयन डालेंगे ना, मतलब मेज़रमेंट के साथ में, तो आपका जो कचौड़ी या समोसा जो भी आप बना रहे हो वो खस्ता बनेगा। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच ले लिए हैं तेल, और इसको अच्छे से हाथों से मसल के हम मिक्स कर देंगे। फिर हम इसको चेक करेंगे कि इसमें बाइंडिंग बन रही है कि नहीं, ये बाइंड हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अभी इसमें और मोयन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए हमने 1 चम्मच और उस पर तेल ऐड कर दिया है। फिर वापस से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद वापस से हम चेक करेंगे कि ये बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने इसको मसल दिया है पहले अच्छे से, ताकि ये पूरे मिक्स हो जाए। अब इसका हम मतलब बाइंड करके देखेंगे कि बाइंड हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा ये मिश्रण है वो बाइंड हो रहा है। अब इसके बाद हमको इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सख्त सा आटा गूंद लेना है। सख्त सा मतलब कि आटा कड़ा होना चाहिए, जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं, बट उसके अंदर सॉफ्टनेस होनी चाहिए। तो वैसा हमको आटा यहाँ पर लगाना है। तो आप लोग भी बीच बीच में बताते चलिए कि आप लोगों को किस चीज़ की कचौड़ियाँ पसंद है, आलू की, प्याज की, मूंग दाल की, पालक की या किसी और की। उसे आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मुझे तो भाई सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है प्याज की कचौड़ी, और सेकंड नंबर में है पालक की कचौड़ी। तो पालक की कचौड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और प्याज की भी बहुत पसंद है, आलू की भी पसंद है, बट इतनी ज़्यादा नहीं जितना मुझे प्याज और पालक की पसंद है। अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर आलू की कचौड़ी बना रही हूँ और उसी की बुराई नहीं करी, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। बाकी यहाँ पर देखिए, मैंने आटा अच्छे से इसको लगा लिया है। उसके बाद एक गीला कपड़ा लेंगे हम कॉटन का, और इसमें अच्छे से लपेट देंगे चारों तरफ। फिर उसके बाद इस पर हम ढक्कन लगा देंगे। प्लेट ढक दीजिए आप कोई सी भी, और आधा घंटा के लिए आप इसे छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छे से फूल जाए। यहाँ हमने 4 मीडियम साइज़ के आलू को 4 घंटे पहले उबाल के रख लिया था, छील के और ठंडा होने के लिए रख दिया, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और इसका मतलब जो कचौड़ी हम बनाने वाले अच्छी बने। उसके बाद हम मैशर की हेल्प से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से ही कर लीजिए। और फिर इसको हम एक अलग बर्तन में निकाल के रख देंगे। और इसके बाद हमें इसकी सब्ज़ी बनाने की तैयारी करनी है। मैं जब भी कुछ भी बनाती हूँ ना, खाने की चीज़ें, कोई भी चीज़ें, तो मेरा प्लेटफॉर्म तो इतना ज़्यादा भर जाता है, इतना मैशी हो जाता है, लगता है कि मैंने कितने लोगों का खाना बना लिया है। आप सोच रहे होंगे प्लेटफॉर्म तो साफ़ है, बट जो बाजू वाला प्लेटफॉर्म मेरे यहाँ है ना, उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक सीक्रेट मसाला तैयार किया है सब्ज़ी के लिए। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच ले लिया है साबुत धना, और आधा चम्मच ले लिया सौंफ, आधा चम्मच जीरा। अब इन सबको अच्छे से हम कूट देंगे। यदि आपके पास साबुत खड़ी लाल मिर्च हो और काली मिर्च हो तो आप उसे भी लेकर कूट लीजिए। इसका मतलब पेस्ट पाउडर सा तैयार कर लीजिए। वो सब्ज़ी में डालेंगे ना तो आपकी सब्ज़ी का जो स्वाद आएगा ना, तो आप कहेंगे कि वाकई में ये हलवाई स्टाइल बनी है। अब इसको क्या करिए, आप इसको एक अलग बर्तन में निकाल लीजिए। उसके बाद इसी बर्तन में हमको कूट लेना है अदरक। तो अब क्या है ना, हम इसमें लहसुन प्याज तो डाल नहीं रहे हैं। आपको पता है सावन चल रहा है, तो मैं सावन स्पेशल ही ये सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अदरक को भी कूट के रख लिया है। तो यहाँ आधी चम्मच के करीब मेरा अदरक का पेस्ट हुआ है। इसको भी हम अलग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमको नहीं डालना है, क्योंकि सावन भले ही चल रहा है, 2-3 दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, और अदरक भी गर्म होता है, इसलिए मैंने इस पर कम डाला है। और यहाँ पर हमने ले ली है 2 हरी मिर्च, इसको भी हम बारीक कट करके रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने सब्ज़ी की सारी तैयारियाँ कर ली है। अब हमको सब्ज़ी बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, उस पर हमने ये जो धना वाला मसाला था उसको डाल दिया है, उसको चम्मच से चला देंगे। उसके बाद एक सीक्रेट और हमको इस पर डालना है, वो है बेसन। बेसन डालने से क्या होता है ना, इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर को। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच ले लिया है बेसन। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद जब बेसन हल्का सा भून जाए, मतलब महक आने लगेगी उसमें, तब हम इस पर ऐड कर देंगे हींग। हींग इसलिए डालना है, हींग का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा रहता है। मुझे तो बहुत पसंद है, हर चीज़ में मुझे हींग बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पर फिर भी ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 चुटकी के करीब मैंने इस पर हींग डाल दिया है। उसके बाद जो हमने अदरक को कूट के रखा था ना, तो वो अदरक भी हम इस पर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, हमने अदरक डाल दिया है। इसके बाद इसको हम चम्मच से फिर चला देंगे। इसके बाद जो हमने हरी मिर्च काट के रखी थी उसे भी डाल देंगे, और उसे भी मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हमको डाल देना है इस पर 2 चीज़ें, जिनमें से एक है कश्मीरी लाल मिर्च।
तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैं इस पर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास खड़ी लाल मिर्च नहीं थी, तो इसलिए मैंने इस पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद जो सीक्रेट है सब्ज़ी का और टेस्ट बढ़ाने का, वो है काली मिर्च का पाउडर। इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको ज़रूर डालें। इससे टेस्ट ना बहुत ज़्यादा बढ़कर आता है। और यदि आपके पास काली मिर्च के दाने हो तो आप स्टार्टिंग में जो हमने मसाला तैयार किया उसमें आप कूट लीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद अब आपको करना क्या है, इस पर आलू को डाल देना है। अब यहाँ पर हमें आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करना मतलब कि हमको इसे कम से कम 2 से ढाई मिनट के लिए अच्छे से तलना है, क्योंकि आलू जितना ज़्यादा तल जाएगा सब्ज़ी का स्वाद और कचौड़ी का स्वाद उतना ही अच्छा आएगा, क्योंकि जो आलू के अंदर का कच्चापन है वो दूर हो जाएगा उससे। तो यहाँ हमने इस चम्मच से चलाया तो नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे झारा लिया, छोटा वाला झारे से अच्छे से मिक्स करते बनता है। तो यहाँ 2 से ढाई मिनट हो गए हैं। अब इस पर हमने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया है, जीरा पाउडर डाल दिया है और साथ में डाल दिया है गरम मसाला। और गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है और इन्हें भी अच्छे से हमको मिक्स कर देना है सारे मसालों को। फिर लास्ट में हमें इस पर डाल देना है धनिया पत्ती, जो हमने पहले से ही काट के रख ली थी। तो धनिया पत्ती डालने के बाद हमारी जो सब्ज़ी है कचौड़ी के लिए वो बनकर तैयार है। अब आपको करना क्या है, आप सीक्रेट मेरा नोट करते जाइएगा। ये शायद मेरा तीसरा या चौथा सीक्रेट है जिसको मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि हमने अभी बेसन डाला था, बेसन इसलिए डाला था कि जो आलू के अंदर का मॉइस्चर है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरा सीक्रेट ये है कि यदि आप सब्ज़ी को जितना ज़्यादा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद आप कचौड़ी बनाएंगे ना, तो आपका जो आलू के अंदर का मॉइस्चर है ना, एक तो वो दूर हो जाएगा, दूसरी चीज़ आपकी जो कचौड़ियाँ हैं ना बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर हमने एक बाउल में कर दिया है आलू को ट्रांसफ़र, और उसके बाद इसको हमने 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया। बहुत ज़्यादा अच्छे से ठंडा करना है हमें। उसके बाद हमें अब क्या करना है, हाथों में लगाना है तेल, और तेल लगाने के बाद हमें छोटी छोटी बॉल्स बनाना है। तेल हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये जो आलू है हमारे हाथों में चिपके ना। तो यहाँ पे हमें जो बॉल्स बनानी है वो छोटे नींबू के साइज़ का बनाना है। जैसे नींबू होता है छोटे साइज़ का, वैसे ही बनाना है, ताकि ये हम जब उसकी लोई बनाए तो लोई के अंदर हम अच्छे से इसको रख सकें। अब एक एक करके हमें सारे यहाँ पे बॉल्स तैयार कर लेना है। पहले ये आप बॉल्स ना तैयार ही कर लीजिए। ये नहीं कि आप एक बॉल्स बना रहे फिर एक लोई बना रहे, ऐसे में ना बहुत मुश्किल हो जाता है काम। इसलिए आप क्या करिए, पहले सारे बॉल्स को बना कर रख लीजिए, उसके बाद आप आगे की प्रोसेस करना। तो यहाँ पर हमने सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। अब हम आटे को चेक कर लेंगे। तो हम यहाँ पे पहले लीड हटाएंगे, कपड़े को भी अलग कर देंगे। इसके बाद देखिए आटा अलग ही दिख रहा है, एकदम फूला फूला सा अलग ही दिख रहा है कि फूल चुका है। अब इसको अच्छे से हाथों से आपको फिर से मसल देना है। 1 मिनट के लिए अच्छे से आप मसल दीजिए और अच्छे से गूंद लीजिए, ताकि ये जो आटा है और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब इसके बाद आटे को 2 भागों में हमको डिवाइड कर देना है। उसके बाद अच्छे से रोल बना लेना है। रोल बनाने के बाद हमें मीडियम साइज़ की लोई बनाना है। जितनी हम पूड़ी बनाते हैं ना, पूड़ी के लिए जो लोई तैयार करते हैं उससे थोड़ी बड़ी साइज़ की लोई बनानी है। उस साइज़ की लोई बना के रख ली। पहले आप सारी लोई बना कर रख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए सिर्फ एक लोई दिखा रही हूँ। आपने ऐसे राउंड राउंड किया, उसके बाद पेड़ा जैसे बना लिया और 2 उंगली की हेल्प से आप इसे घुमाते जाइए। ये देखिए बिल्कुल ऐसे आपको घुमाना है, और मतलब बीच में आप एक फिंगर रखिए एक साइड में, उस तरीके से आप घुमाते घुमाते कटोरी का शेप बना दीजिए। तो आप जो साइड का कॉर्नर है ना उसे आप पतला रखिएगा, और जो बीच का भाग है उसे आप थोड़ा सा मोटा रखिएगा। तो यहाँ पर हमने इस लोई को कटोरी का शेप दे दिया है। अब इसको हम हथेली के बीच में रखेंगे और एक बॉल्स को उठा के इसके अंदर हम रखेंगे, और एक फिंगर से हम दबाते जाएंगे, दूसरे फिंगर से मोड़ते हुए जाएंगे। मोड़ते हुए हमको कवर करना है, जैसे हम मोदक बनाते हैं ना, बिल्कुल मोदक की तरह हमको इसको घुमा कर के कवर कर देना है। घुमा के कवर करिएगा। घुमा के कवर करने से क्या होता है, यदि बीच में खुल भी जाएगा ना तो मतलब एकदम से इसकी जो परत है वो बाहर नहीं निकलेगी और इसके अंदर ऑयल नहीं भरेगा। तो उसके बाद क्या करिए, जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप चाहे तो हटा दीजिए तोड़ के, या चाहे तो आप उसी में मोड़ के दबा दीजिए, और उसके बाद चारों तरफ से अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिए जैसे आप वीडियो पर देख रहे हैं। उससे क्या होगा, जो मसाला है पूरी लोई के अंदर अच्छे से फैल जाएगा। और दूसरी बात, बीच में ऐसे आप दबाएंगे ना तो आपकी जो कचौड़ी है बहुत ही अच्छी और खस्ता बनेगी। तो यहाँ पर हमें सारी लोई एक बराबर से बना के रख लिया है। अब इसके ऊपर हम वापस से गीला कपड़ा ढक देंगे ताकि ये जो लोई है
वो सूख ना जाए। सूखेंगी तो आपकी जो कचौड़ी है ना वो अच्छी नहीं बनेगी। और इसमें क्या होता है ना कि आपका जो आटा है वो सॉफ्ट रह जाएगा। और आपको लीड नहीं ढकनी, मैंने तो ढक दिया है, बाकी लीड नहीं ढकनी है, वो गलती से ढक गया था। ये देखिए मैंने यहाँ पर सारी जो कचौड़ियाँ हैं बना कर रख लिया है। अब यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम मतलब मीडियम रखी है, लो टू मीडियम रखी है, और उस पर तेल को हमने गर्म किया है। बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। जब कचौड़ियाँ डालें तो गैस की जो फ्लेम है लो ही रहने दें, और बाद में आप इसको मीडियम फ्लेम में कर दीजिएगा। लेकिन मैं बताऊँगी कब करना है, एकदम से मत कीजिएगा। तो ये देखिए अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब जैसे आपने कचौड़ी डाली वैसे ही रहने दीजिए। बल्कि बीच में आप चाहे तो एक चम्मच की हेल्प से इसको आप पलटा सकते हैं, चम्मच से चाहे आप झारे से, जिससे आप चाहें तो पलटा दीजिएगा। वो भी तब जब ये हल्की फूलने लगेगी। तो ये देखिए कचौड़ियाँ अपने आप फूल के बाहर आने लगी हैं। इसका मतलब जो कचौड़ियाँ हैं वो बन चुकी हैं, मतलब एक साइड सेक गई हैं। अब इसे हम झारे से दूसरे साइड पलटा देंगे। आपको मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, गाड़ियों की, हॉर्न की, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो घर है मैंने पहले भी बताया था रोड के किनारे है, जिसकी वजह से ना बहुत आवाज़ें आती हैं। एक तो यहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है, तो आप इन सब को इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पर जो हमारी कचौड़ियाँ हैं लगभग बनकर तैयार हैं। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। पहले आप इसका अच्छे से तेल निकाल लीजिए, उसके बाद ही आप इसे प्लेट में निकालिए। तो एक एक करके हमें सारे कचौड़ी को बाहर निकालिए है। और गैस की फ्लेम तब भी आपको लो ही रखना है, क्योंकि अगर तेज़ हो गया तो दिक्कत होगी। अब यहाँ पर हम दूसरी बार भी हम डाल देंगे, 3-3 करके डाल रही हूँ लोई, क्योंकि मेरी जो कढ़ाई है ना बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। 4 भी आ सकती थी, बट मैंने 3 ही डाला। 3 अच्छे से सेकते बनेगा। मैं यदि कभी सोचूँ ना कि बिल्कुल शांति से मैं वीडियो बनाऊँ या वॉइस ओवर करूँ तो बिल्कुल नहीं हो पाता। यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, हॉर्न और बजते हैं। और यदि मानो ट्रैफिक नहीं भी हुआ तो गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा निकलती हैं कि 24 घंटा यहाँ पे हल्ला होता ही होता है। इसलिए मैं हमेशा ना वॉइस ओवर को रात को करती हूँ। रात को भी करती हूँ ना तो थोड़ी बहुत फिर भी आवाज़ें आती हैं, पर इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं। और हुआ क्या था, मैंने जो आधा वॉइस ओवर किया है रात के टाइम पर, और आधी वॉइस ओवर जो अभी कर रही हूँ ये मैं दिन में कर रही हूँ। रात को ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मतलब 1:30 बज गया था कल रात के, मुझे काम करते करते भी थक गई थी, तो मुझे नींद आने लगी। तो मैंने आधी वॉइस ओवर करने के बाद बंद कर दिया था। अब मैं यहाँ अब दिन में कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पे इतना शोर सुनाई दे रहा है। आप इसे तेल के अंदर देख सकते हैं, जो हमारी कचौड़ियाँ अच्छी फूल गई हैं। इसको अब हम पलटा देंगे, और हमारी जो कचौड़ियाँ हैं वो भी लगभग बनकर तैयार हैं। तो ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे भी हम बाहर निकाल देंगे प्लेट में, और इसे आप गर्मा गर्म खाएँ। मतलब ये नहीं कि आप ठंडा होने के बाद खाएँ, नहीं, गर्मा गर्म खाएँ तो बहुत अच्छी होगी। मैं तो क्या कर रही हूँ, यहाँ पे निकालती जा रही हूँ, और मेरी बेटी इसको ना मतलब सर्व करती जा रही है, सब लोग खाते भी जा रहे हैं। तो यहाँ हमारी सभी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं। अब आप इसे चाहे चटनी के साथ खाइए, रायते के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, चाहे अचार के साथ, और चाहे तो आप इसे सूखा ही खा सकते हैं, वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। तो आपको मेरी ये कचौड़ी की रेसिपी कैसी लगी, कचौड़ियाँ पसंद आई कि नहीं आई? और यदि आपको मेरी रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी रेसिपी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।